आज ये छोटी सी कहानी है भगत सिंह पर। भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक गांव में हुआ जो कि अब पाकिस्तान में आता है। उनका जन्म 1907 में हुआ था और 23 साल की उम्र में ही उनको फांसी दे दी गई थी, जो था 23 मार्च 1931। जो कुर्बानी देश के लिए उन्होंने दी थी, वो कुर्बानी न कोई देश प्रेमी भूल सकता है और न ही भूलना चाहिए। भगत सिंह बचपन में ही आज़ादी को अपना मकसद बना लिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर के डीएवी स्कूल में की थी और स्कूल से ही करतार सिंह सराबा को अपना हीरो मानने लगे थे। वो करतार सिंह जिसने 20 साल में अपने देश के लिए जान दे दी थी, और अपने आसपास के माहौल भी ऐसे थे जो भगत सिंह को बढ़ावा दे रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और खून का ऐसा सैलाब आया जो पूरे देश के साथ साथ भगत सिंह के नन्हे दिमाग पर भी असर छोड़ा। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में लाल मिट्टी उठाई और एक बोतल में डाल ली और देश की आज़ादी को अपना एकमात्र मकसद बना लिया। फिर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन की और जमकर लोगों में आज़ादी को लेकर प्रचार किया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में रैली निकाली। विरोध इस बात का था कि साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था और भगत सिंह भी उस रैली का हिस्सा बने। अंग्रेजों के भीतर इस विरोध को लेकर इतना गुस्सा था कि उन्होंने लाठी चार्ज कर दी, जिसमें लाला जी को टारगेट करके बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। इस बात का भगत सिंह पर गहरा असर हुआ और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खून के बदले खून की योजना बना लेते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर ऑफिस जेपी सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं। लेकिन उनका असली टारगेट पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था लाला लाजपत राय पर। अगले दिन ही भगत सिंह भेष बदलकर अपने साथियों के साथ लाहौर से भाग गए और कलकत्ता जाकर जतिन सिंह से मिलकर बॉम्ब बनाना सीख लेते हैं। इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन असेंबली में धमाका कर अरेस्ट होने का था और अरेस्ट होने के वक्त उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने खुलकर अपनी बात कोर्ट में कही। फिर उनको लाहौर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उनके साथ साथ उनके दोस्त राजगुरु और सुखदेव को भी शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में उन लोगों को बहुत सताया गया, मारा गया, लेकिन उनके मकसद को हिला न सके। अंग्रेजों ने बहुत फोर्स किया माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन भगत सिंह फांसी पे चढ़ना और फांसी को गले लगाना उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझा। और एक बात है जो भगत सिंह के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि वो पढ़ने के भी बहुत शौकीन थे। उन्होंने करीब 250 किताब अरेस्ट होने से पहले पढ़ी थी और 2 साल जेल में जब थे तब 300 से अधिक बुक उन्होंने पढ़ा था। भगत सिंह को लेख के लिए भी जाना जाता है। उस समय उनके आर्टिकल्स छपते थे कीर्ति, अकाली, वीर, अर्जुन, एंड प्रताप जैसे मैगजीन में। तो इसलिए भगत सिंह सिर्फ गोली बंदूक ही नहीं, उनके विचारों के लिए भी उनको याद किया जाता है।